हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम जिसका टाइटल है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये पोएम लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ये फिफ्थ वीडियो में बना रहा हूँ इस लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन पे। इनकी पोएम्स हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। इसमें डिस्कस करेंगे द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड और एक और पोएम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। Charge of the Light Brigade is a dramatic narrative poem written by Alfred Lord Tennyson in 1854 to commemorate the bravery of British soldiers during the Battle of Balaclava in the Crimean War. तो ये जो पोएम है ये तब लिखी 1854 में लिखी गई है। जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उन्होंने वो पोइट लॉरिएट बना था, क्वीन विक्टोरिया का पोइट लॉरिएट बना था। 1850 में बना था और 1854 में लिखा। ये लिखा उन्होंने एक ब्रेवरी, ब्रिटिश सोल्जर्स की ब्रेवरी दिखाने के लिए। जो उन्होंने ब्रेवरी काम दिखाई बैटल ऑफ बलाक्लावा। बलाक्लावा जो है क्राइमियन वार चल रहा था। एक साइड एलाइड फोर्सेस थी जिसमें इंग्लैंड था, इटली थी, मतलब जिनमें इंग्लैंड मेजर था, और दूसरी साइड रशिया थी। इनके बीच में वार चल रही थी, क्राइमियन वार चल रही थी। तो द पोएम सेलिब्रेट्स द रियल हिस्टोरिकल इवेंट वेयर a miscommunication in a military order led 600 cavalry men, the light brigade, to charge directly into the heavily fortified valley defended by Russian cannons. तो ये पोएम जो है एक रियल इवेंट बता रही है, हिस्टोरिकल इवेंट हुआ। एक मिसकम्युनिकेशन हुआ किनके बीच में, इंग्लैंड की सरकार के बीच में और इंग्लैंड की मिलिट्री के बीच में। कम्युनिकेशन कट गया और मिलिट्री को लगा, कुछ 600 फौज थी वहां पे, उनको लगा हमें ये ऑर्डर मिला, हम जो है उस वैली में चले जाएं। जो वैली जो है वो वैली कवर कर रही थी चारों तरफ, किसने? रशियन कैनन ने, रशियन फोर्सेस ने कवर कर ली थी। और उनको ऑर्डर दिया गया 600 ब्रिटिश सोल्जर्स को, तुम उसमें जाओ। एक्चुअल में ऑर्डर नहीं था, वो मिसकम्युनिकेशन हो गया था। और द लाइट ब्रिगेड टू चार्ज, लाइट ब्रिगेड ने जो है डायरेक्टली उसके अंदर घुस गए। वो कैसे ही उसके अंदर घुस गए, 600 लोग थे, रशियन फोर्सेस ने उनको ताबड़तोड़ उन पे गोलियां चलाई और गोला बारूद चला के लगभग 100 लोग वहां पे, 100 सोल्जर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स मर गए। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। उनकी ब्रेवरी बताया है, उनकी जो काबिलियत बताया है, उनका जो करेज बताई है इस पोएम में। Right, knowing the order was a mistake, the soldiers showed unquestionable loyalty, courage and discipline, following the command without hesitation. यहाँ पे टेनिसन बता रहे हैं कि जो वो सोल्जर्स है उन्होंने जो है ब्रेवरी दिखाई, लॉयल्टी दिखाई, करेज दिखाई, डिसिप्लिन दिखाया। उनने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बल्कि जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही कूद पड़े। चाहे एक ऑर्डर मिस्टेक था या जान के था, मगर उन्होंने परवाह नहीं की, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। द पोएम्स refrain, there is not to reason why, there is but to do and die. यहाँ पे वो रीजन नहीं है क्यों, बल्कि सिर्फ वहां पे गए और काम करने के लिए और मरने के लिए वो सोल्जर्स गए। emphasizes their heroic obedience and sacrifice. Tennyson used vivid imagery to portray the violence and chaos of the battle. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon to front of them. यहाँ पे emphasize करते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने देश का माना, देश के हुक्म को माना, गवर्नमेंट के हुक्म को माना। और क्लियर इमेजरी यहाँ पे जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो बताते हैं कि चारों तरफ कैनन्स थे, चारों तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश मिलिट्री थी, उनकी आर्टिलरी थी। कैनन राइट भी था, कैनन लेफ्ट भी था, कैनन फ्रंट पे भी था। फिर भी सोल्जर्स कूद पड़े और अपनी जान दे दी। Although many soldiers were killed, wounded or captured, their bravery became legendary. Tennyson honors them as a noble and heroic, urging the reader to remember and revere their valor with their line. बोलता है, ये अर्ज करता है रीडर्स को, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इस पोएम के जरिए द लाइट ऑफ, जो इस पोएम के जरिए द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड के जरिए ये बोलता है रीडर को कि आप उनको रिस्पेक्ट करो, आप उनको ऑनर दो, उन सोल्जर्स को। ये लाइन बोलता है, ऑनर द चार्ज दे मेड, ऑनर द लाइट ब्रिगेड। पोएम इज अ पावरफुल ट्रिब्यूट टू ड्यूटी, सैक्रिफाइस एंड द ट्रेजिक कॉस्ट ऑफ वॉर, कंबाइनिंग पैट्रियोटिक टोन एंड सोलम रिस्पेक्ट। ये बताती है कि क्या ड्यूटी, सेक्रीफाइस और ट्रेजिक के बारे में ये इसकी थीम है। तो ये है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो स्टोरी है वो इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी तरह से याद करनी है।
इनकी लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो भी याद करनी है। नेक्स्ट पोएम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है आइडियल्स ऑफ द किंग। ये भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। ये एक सीरीज में लिखी है 1859 में। आइडियल्स ऑफ द किंग इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स एपिक साइकिल ऑफ 12 नरेटिव पोएम्स। इस आइडियल्स ऑफ द किंग में जो है एक 12 पोएम्स लिखी है, 12 पोएम्स का कलेक्शन है ये आइडियल्स ऑफ द किंग। ये जो है स्टोरी बताता है, लेजेंडरी स्टोरी आर्थर, किंग आर्थर के बारे में। किंग आर्थर के राउंड टेबल में जो लोग होते थे उनके बारे में बताता है। और ये पोएम जो बताती है राइज एंड फॉल ऑफ कैमलॉट, कैमलॉट जो जगह थी उसका राइज और फॉल कैसा हुआ। ये पोएम जो है इंस्पायर है थॉमस मेलोरीज ले मोटेडी आर्थर से। टेनिसन began the series 1859 and completed it over several decades। और 1859 में ये सीरीज स्टार्ट की और कुछ डिकेड्स लिए इसको कंप्लीट करने में। The work reflects Victorian ideals and moral concerns using Arthurian legend as an allegory for leadership, purity and natural decline। ये बताती है विक्टोरियन आइडियल्स, विक्टोरियन मॉरलिटी क्या थी। और आर्थरियन जो स्टोरी है वो बताती है किंग आर्थर के बारे में, उसकी जो राउंड टेबल थे, उसके लोग जो उसके साथ थे, उनके बारे में ये स्टोरी बताती है। लेजेंडरी स्टोरी ये बताती है ये पोएम। ये जो कलेक्शन है इसमें कितने पोएम है? इसमें जो पोएम है 12 पोएम, 12 नरेटिव पोएम वो बताती हैं। द स्टोरी बिगिंस विद आर्थर्स राइज, हिज नोबल मैरिज टू क्वीन जोवेनर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ किंगडम बेस्ड ऑन जस्टिस, ट्रूथ एंड शिवेलरी। यहाँ पे स्टोरी बताती है उसकी मैरिज के बारे में, उसकी मैरिज होती है, उसकी जस्टिस होता है, क्या शिवेलरी होती है। की कैरेक्टर इसमें कौन कौन से हैं? सर लैंसलॉट है, ये एक ब्रेव नाइट है। सर गलाहाद है, ये प्योरेस्ट पर्सन है वहाँ पे। और जोइनर्स अफेयर विद लैंसलॉट, जोइनर जो किंग आर्थर की जो बीवी होती है, इसका अफेयर किसके साथ होता है? लैंसलॉट के साथ। ये भी ब्रेक डाउन ऑफ यूनिटी होती है। मीनवाइल मॉर्डर्ड आर्थर्स इलिजिमेट सन एंड एनिमी, जो आर्थर का इलिजिमेट सन होता है और एनिमी होता है, हराम का बेटा होता है। एक्सप्लॉइट्स द करप्शन एंड बेट्रेज डिस्ट्रॉयड बाय कैमलॉट, ये करप्शन होती है, कैमलॉट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब इसमें आइडियल ऑफ किंग में लिखा गया है। एज आइडल शॉर्ट नैरेटिव फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक इवेंट ऑफ कैरेक्टर। हर जो पोएम है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पे देता है, स्पेसिफिक थीम पे एक्सप्लोर करते हैं, स्पेसिफिक इवेंट पे हैं। क्योंकि 12 पोएम है इसमें, तो ये हमने पढ़ना है। सारे पोएम अगर नहीं पढ़ सकते हैं हम, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ये है क्या एक्चुअल में, कितनी पोएम्स हैं। जैसे इसमें है द कमिंग ऑफ द आर्थर, जिरेंट ऑफ द एनेंड, लैंसलॉट एंड एलाइन एंड पासिंग ऑफ द आर्थर। ये सब ये पढ़ना है। टेंसन जो है प्रेजेंट्स किंग आर्थर एज अ मॉरल सिंबल ऑफ ideal leadership who fails not through personal flaws but due to moral weakness of those around him। जो इसका किंग आर्थर का फॉल होता है, कैसे होता है? अपनी काबिलियत नाकामी की वजह से नहीं, अपनी लीडरशिप की वजह से नहीं, बल्कि जो उसके अराउंड होते हैं चमचे, उनकी वजह से जो है ये उनका डाउनफॉल होता है किंग आर्थर का। ये सब इस पोएम में बताया गया है। इस पोएम में ड्यूटी है, थीम है, ड्यूटी है, टेम्पटेशन है, बेट्रियल है, स्पिरिचुअल डिके है। मीन्स किंग आर्थर जिसका राइज हुआ था, जो माना जाता था, उसका ही डाउनफॉल हो गया। उसके ही जो इर्द गिर्द लोग थे, उसके ही मिनिस्टर्स थे, उसके ही लोग थे, उनकी वजह से, उनकी नाकामी की वजह से और उनका धोखा देने की वजह से किंग आर्थर का फॉल हुआ, इसका डाउनफॉल हुआ। तो ये इस पोएम में बताया गया है, इस 12 पोएम्स में। आइडियल्स ऑफ द किंग ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, आइडियल्स ऑफ द किंग। तो इस पोएम में हमने डिस्कस किया आइडियल्स ऑफ द किंग और ये द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम्स इसकी, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।